झारखंड में यूरेनियम आप सभी जानते हैं, शायद पूरे एशिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम की उत्पादन जादूगोड़ा से होता है। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग लाभ कमाने के लिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अब बात खनन की भी होगी कि खनन को भी आप अमर्यादित अमानवीय तरीके से यहाँ खनन नहीं कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार सरकार को कहती है कि इस पर आप देखें, जांच करें, लेकिन सरकार को तो लाखों रुपए पैसे आते हैं, सरकार के बैठे पक्ष विपक्ष सबको, उनको कोई मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट कहती है कि यूरेनियम जहां प्राप्त किया जा रहा है जादूगोड़ा, उस 7 गांव का सर्वे है जहां 47% महिलाओं में यौन की इच्छा ही नहीं है। भाई इसमें यौन की इच्छा नहीं होगी तो विवाह की इच्छा नहीं होगी, विवाह की इच्छा नहीं होगी तो फिर वंश बढ़ेगा कैसे, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। 47% महिलाएं, 7 गांव का रिपोर्ट है, उनमें यौन इच्छा ही नहीं है। यौन इच्छा ही नहीं यानी शादी की इच्छा ही नहीं उनकी। इस प्रकार उनका शरीर मैंने ढल चुका है यूरेनियम के रेडिएशन से। यूरेनियम रेडिएशन का वही रेडिएशन जो कभी हिरोशिमा नागासाकी में जापान में बम फूटा था, आज भी लोग अंधे लंगड़े लूल्हे पैदा हो रहे हैं। 30% महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो इसीलिए आज आवश्यकता है सरकार को नहीं, पूरे देश को सोचने की आंदोलन की क्यों जरूरत है। आप मुझसे घृणा कर सकते हैं, मुझे ट्रोल कर सकते हैं, मेरे मुद्दों को, मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को ट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज बहुत अति आवश्यकता है, आज सोचने की आवश्यकता है कि झारखंड जो खनिज संपदा का क्षेत्र है, जहां खनन लाखों की संख्या में, अरबों करोड़ की संख्या में होती है, वहां इस तरह अमानवीय व्यवहार क्यों। आप चंद मुट्ठी भर, आप कहते हैं 9 लोगों के पास देश की सारी संपत्ति, क्यों नहीं होगी। बाकी लोगों को, किसान, मजदूर, कामगार, आदिवासी, मूलवासी को आप तो जानवर से भी बदतर मानते हैं। नहीं तो ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कहते हैं। उनमें कोई शारीरिक क्षमता का विकास ही नहीं हो रहा है, उनमें बच्चे पैदा हो रहे हैं अपंग। तो इसलिए आज ये आंदोलन अति आवश्यक है। बार बार मीडिया बंधुओं का यही प्रश्न रहा है कि आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। तो आंदोलन की आज आवश्यकता इसीलिए है कि झारखंड को बचाना है, सब तरफ से बचाना है। उद्योगपतियों के नजर से, पूंजीपति कॉर्पोरेट के नजर से भी बचाना है। और जो अन्य राज्यों के लोग धड़ल्ले से आके यहाँ निवास कर रहे हैं, निवास करने के साथ साथ यहाँ वोटर आईडी आसानी से बना रहे हैं, यहाँ राशन कार्ड, यहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आसानी से आके बना रहे हैं, उनसे भी बचने की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, मारिए सीने में गोली। क्या करेंगे उस झारखंड में जहां हमें नियोजन नहीं मिलता है, जहां हमारे स्टूडेंट सड़कों पर हैं, जहां हमारे मां समान खनिज का चीरहरण किया जाता है। एक दुष्कर्म से भी बुरा स्थिति है, हम कह सकते हैं, अगर जिस तरह का खनिजों का आज मैंने ओपन कास्ट बना के किया जा रहा है। हमारी जमीन, हमारी माटी, और लाखों अरबों रुपया बाहर के लोग आके कमाते हैं, बाहर के लोग आके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वे माइंस चलाते हैं, और हमारे लोग 3000 4000 फुटिया मजदूरी करते हैं। तो उस जिंदगी से अच्छा है मार दीजिए आप गोली, लेकिन जनता के लिए हम कुछ भी करेंगे, जनता के लिए कहेंगे। आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट सिस्टम है, वहां आपको प्रमाण, आपको जाके बताना पड़ेगा कि हम कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश, हमारे झारखंड के साथी का है, वह जब अरुणाचल प्रदेश गया हुआ था, उसे वहां के तंत्र ने पूछा कि आप कितने दिन रहेंगे, उसने बताया, आपका देखिए उसका जाने का टाइम था 7वां महीना, रिटर्निंग टाइम था 8वां महीना। तो ठीक उसी प्रकार यदि झारखंड को सुरक्षित रखना है, यदि झारखंड की परंपरा, झारखंड के लोगों को सुरक्षित रखना है, तो इनर लाइन परमिट के तहत यहाँ भी कुछ कानून ऐसे बनाने होंगे जो झारखंड को सुरक्षित रख सके। अन्यथा झारखंड आने वाले दिनों में औपनिवेश गुलाम रहेगा, ये तय है। जरूरी है उद्योग नीति क्यों जरूरी है, और अगर नहीं लड़ते हैं तो आप, हमारा भविष्य क्या होगा ये स्पष्ट हो चुका है। हमारा भविष्य औपनिवेश से गुलाम की तरह होगा, माटी हमारी होगी लेकिन हक अधिकार किन्हीं और को। और एक बात, टाटा मोटर्स में एक वैकेंसी आई है, वो अभी इंटरनेट से उसे हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। टाटा मोटर की वैकेंसी में स्पष्ट लिखा है, पोस्ट है आपका टाटा मोटर्स का, 12,500 की सैलरी है, लेकिन क्या लिखा है, ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। इतना तो अमानवीय कहीं नहीं होना चाहिए, ये तो अनैतिक है। जिस राज्य में नौकरी दिया जाएगा, जिस राज्य में कंपनी है, वहां क्या लिखा जा रहा है, ओनली बिहारी कैंडिडेट्स अलाउड। यानी साफ शब्दों में कहें तो हिंदुस्तान की नौकरी, और लिखा जा रहा है ओनली पाकिस्तानी आर अलाउड। ये क्या है भाई। यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि झारखंड के लोग कितने पंगु हो चुके हैं, झारखंड के लोग कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं, झारखंड के लोगों में अब लड़ने की क्षमता नहीं रही। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट आज राज्य में काम कर रहा है।